हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आरबीएससी क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस 2024 को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब की बार जो 2024 का सिलेबस है वह 2023 के सिलेबस से पूरी तरह से डिफरेंट है। तो आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी यूनिट है और कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का है। तो सबसे पहले आपकी यूनिट फर्स्ट है जिसके अंदर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युतिकी। इसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो कि 4 नंबर का है, और चैप्टर सेकंड है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता जो कि 3 मार्क्स का है। इसके बाद यूनिट सेकंड के अंदर आपकी आती है विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि 4 मार्क्स की रहने वाली है। इसके बाद आपकी अगली यूनिट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकीय। तो इसके अंदर आपको अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व पढ़ना है जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य जो कि 3 मार्क्स का रहेगा। अगली यूनिट है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। तो इसके अंदर आपको चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है 4 मार्क्स का, और चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा पढ़ना है 5 मार्क्स का। इसके बाद आपका चैप्टर 8 है विद्युत चुंबकीय तरंग जो कि 2 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र 7 मार्क्स का। चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी 5 मार्क्स का, और चैप्टर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद चैप्टर 12 परमाणु 4 मार्क्स का। चैप्टर 13 नाभिक 3 मार्क्स का, और जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है वो 4 मार्क्स का है। तो कुल मिला के आपके 56 मार्क्स का पेपर होगा। 40 मार्क्स आपके सेशनल मार्क्स होंगे और 30 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल होगा। अब हम देखते हैं कि हर एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो पहला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, विद्युत आवेश, चालक और विद्युत रोधी, विद्युत आवेश के मूल गुण, कूलाम का नियम, बहु आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, सतत आवेश वितरण, गाउस का नियम और गाउस नियम के अनुप्रयोग। तो एक आपको ट्रिक मैं ये भी देता हूँ कि इस चैप्टर से आपको गाउस का नियम और गाउस नियम के अनुप्रयोग तो कंप्लीट करने ही करने हैं हर हाल में। चैप्टर सेकंड है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसके अंदर क्या क्या करना है, आपको पढ़ना है स्थिर विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, समविभव पृष्ठ आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थिर विद्युतिकी, परावैद्युत तथा ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता, समांतर पट्टिका संधारित्र, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र में संचित ऊर्जा। इसका केवल और केवल आपको सूत्र पढ़ना है। फिर चैप्टर 3 है आपकी विद्युत धारा। इसके अंदर आपको विद्युत धारा, चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, ओम के नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, विद्युत ऊर्जा, शक्ति, सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी और पार्श्व में सेल, किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु। इसके बाद चैप्टर 4 है आपकी गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसके अंदर आपको चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो सावर्ट का नियम, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के पर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का परिपत्तीय नियम, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर, विद्युत धारा पास पर बल लागुण, चुंबकीय द्विध्रुव, चल कुंडली और गैल्वेनोमीटर। इसके बाद आपका चैप्टर 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसके अंदर आपको छड़ चुंबक, चुंबकत्व एवं गाउस का नियम, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता और पदार्थों के चुंबकीय गुण पढ़ना है। फिर चैप्टर 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके अंदर आपको फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का प्रेरण का नियम, लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण, गति विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। चैप्टर 7 के अंदर आपको एसी वोल्टता, एसी धारा एवं वोल्टता का गुणी सदिश द्वारा निरूपण यानी कि आपको फेजर आरेख पढ़ने हैं, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी परिपथों में शक्ति गुणांक और ट्रांसफार्मर। चैप्टर 8 के अंदर आपको विस्थापन धारा, विद्युत चुम्बकीय तरंग और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर 9 है आपके किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र।
इसके अंदर आपको गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों के द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म में अपवर्तन और प्रकाशिक यंत्र ही पढ़ना है। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर था, लेकिन अब की बार आपके इस चैप्टर को शॉर्ट बना दिया गया है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से करना है और इस चैप्टर से आप मान लीजिए कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स बनेगा। फिर चैप्टर 10 के अंदर आपको हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन और परावर्तन, तरंगों का कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध योग, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण और यंग का प्रयोग और विवर्तन ध्रुवण। तो इसके अंदर भी आप नोट कर लीजिएगा कि हाइगेंस का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यंग का प्रयोग आएगा ही आएगा। फिर चैप्टर 11 के अंदर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण का ऊर्जा क्वांटम और प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटोन और द्रव्य की तरंग प्रकृति। फिर चैप्टर 12 है परमाणु। इसके अंदर आपको अल्फा कण प्रकीर्णन और परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, परमाणविक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिकृत का दे ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण, यही पढ़ना है। फिर चैप्टर 13 के अंदर परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, नाभिक का साइज, द्रव्यमान ऊर्जा और नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल, रेडियो एक्टिवता और नाभिकीय ऊर्जा। फिर चैप्टर 14 जो कि वो भी बड़ा चैप्टर माना जाता था, इसके अंदर भी कम टॉपिक ही पढ़ने हैं आपको। धातुओं, चालकों और अर्धचालकों का वर्गीकरण, नेज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, पीएन संधि, अर्धचालक डायोड, संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। तो ये रहेगा आपकी कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से चैप्टर है और कौन कौन से चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। अब मैं आपको कुछ चैप्टर ऐसे बता देता हूँ जो कि सुपर डुपर है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। पहला चैप्टर कर लेना अच्छे से, इसके बाद चैप्टर 4 और इसके बाद चैप्टर 9 और चैप्टर 13 और चैप्टर 14 ये कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।